प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। थकान से कुछ लोग सो गए हैं, कुछ लोग परेशान हो गए हैं। जो आप सबको बहुत से आशीष करें। और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम कभी भी कुछ चीज़ों को सुनते हैं या जानते हैं तब हमें अच्छा लगता है, लेकिन जैसा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है हम क्या करते हैं, उस वचनों से हम पीछे चलने लगते हैं। ठीक है, तो हम वचन सुनने से पहले परमेश्वर का कुछ बातें हैं हम जो जानेंगे। और कृपया सोइएगा मत, आलसी मत मारिएगा, आसपास मत देखिएगा। आपको नहीं पता कि ये कितनी कीमती चीज़ें हैं। ये सबसे कीमती चीज़ है। मैंने कई बार आप लोगों को सिखाया था कि हम रास्ते में चल चल के प्रार्थना करते हैं, है ना। मैं कई बार आप स्टेशन में बैठ कर ट्रेन लेट हो तो मैं गाना गाता रहता हूँ। मैं स्टेशन में गाना गा पाऊँगा, प्रार्थना कर पाऊँगा, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन वहाँ सुन नहीं पाऊँगा, परमेश्वर का प्रेजेंट वर्शिप वहाँ नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए हम खुदा के घर में सुनना पड़ेगा। तो परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम उसको सुने। परमेश्वर का वचन हमें कई प्रकार की चीज़ों को सिखाता है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में बदल पाए। बदलाव क्यों नहीं आता है? हम कई बार कहते हैं कि हमारा विश्वास बहुत बड़ा है ना। लेकिन विश्वास कैसे बढ़ेगा आपका, बताइए। सुनने से। क्या हम सुनते हैं? नहीं सुनते। हमें सुनना क्या है? हम जगत की हर एक चीज को सुनते हैं, लेकिन जिसको सुनना है उसे नहीं सुन पाते हैं। पौलुस में लिखता है कि तुम्हारा विश्वास तब बढ़ेगा जब वचन को सुनोगे। सुनने का मतलब क्या है कि परमेश्वर को हम अपनी डेली जीवन में सुन पाएंगे। सुनना मतलब एक दिन का सुनना नहीं है, आप डेली सुन पाओगे, डेली उस वचन को अमल कर पाओगे, डेली उस वचन पर यकीन कर पाओगे कि प्रभु ने कहा है। मैंने बलगेश्वर में कल एक प्रचार किया था, प्रभु का वचन का प्रचार किया था। जब एक सूबेदार ने आया, प्रभु का वचन वहां पर एक डिक्लेयर में लिखा गया है कि वहां पर लिखा गया है कि सूबेदार ने यीशु की चर्चा सुनी थी। सूबेदार ने तब विश्वास किया जब यीशु की चर्चा ऑलरेडी वो सुना था। वे सुनकर यीशु के पास गया और यीशु का हाथ टान कर ले गया। उसने कहा कि जो मैंने सुना था कि तू चंगाई करता है, रिहाई करता है, सब कुछ करता है, तो यहाँ अपना वचन को कह दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। कि क्योंकि जो वो सुना था विश्वास उसी के माध्यम में उत्पन्न हुआ। यदि आप प्रभु के कलाम को सुनेंगे तब आप विश्वास में मजबूत हो पाएंगे। हम विश्वास का मतलब ये नहीं कि चलो हमारा पाँव ठीक हो गया, पेट ठीक हो गया, सर ठीक हो गया। विश्वास का मतलब है कि प्रभु के साथ जुड़ कर रहना। हालेलुया। उस वचन को सुनना। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधा था, एक बात कहा था कि हे अब्राहम सुन। ध्यान दीजिएगा, मैं खत्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि आज का कलाम मेरा नहीं है, प्रभु की दासी है जो आज का वचन आपको उनके द्वारा सुनेंगे। प्रभु ने कहा कि हे अब्राहम सुन, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब परमेश्वर ने कहा सुनिएगा, तब अब्राहम 100 साल का हो गया था। अब्राहम ने क्या कहा, ये लाठी पकड़कर हूं मैं हिल रहा हूं, ये बूढ़ा शरीर के माध्यम में बड़ी जाति बनाएगा। अब्राहम वे अपना शरीर को नहीं देखा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, झुक गया हूं। प्रभु कैसे? उसने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम कभी कभी कुछ चीजों को देखते हैं तो विश्वास करते हैं। अब्राहम ने अपनी मरी हुई शरीर को, बाइबल कहता है कि अब्राहम मरी हुई दशा में विश्वास किया। अब्राहम 100 वर्ष में अपनी मरी हुई शरीर को नहीं देखा कि उसका शरीर मरा हुआ है, वे कैसा करेगा। उसने परमेश्वर के बातों पर विश्वास किया, उसके शब्दों पर विश्वास किया। यदि आप देखकर विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास बेकार चल जाएगा। आप यीशु के शब्दों पर विश्वास कीजिए कि प्रभु तूने कहा है तू करेगा, हम इंतजार करेंगे। परमेश्वर ने इस्राएलों को एक बात कहा था कि मैं तुझे एक देश दूंगा, कनान देश, है ना। तो परमेश्वर का दास मूसा ने क्या कहा, उस देश को भेजा, 12 लोगों को भेजा गया। सुनिएगा, 12 लोगों को 12 भेदियों को भेजा गया, तू जाकर देख वे देश कैसा है। अब प्रभु ने वे लोगों को कह दिया कि मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं। अब वे लोग गए, जाकर सब जगह को देखा। रिपोर्ट क्या था पता है? अच्छा रिपोर्ट नहीं था। वे दौड़ कर आकर कहा कि मैं उस देश गया था, वे लोग इतने लंबे लंबे हैं, हम तो उसके साथ टीटियों की तरह है, हम लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कहा, मैं तुम्हें एक देश दे चुका हूं। उसने परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वे लोगों को देखकर क्या किया, अपना रिपोर्ट, अपना विश्वास क्या किया, खराब करने लगे। हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर के शब्दों को सुनते नहीं है, उसलिए हमारा विश्वास क्या होता, बढ़ता नहीं है। हम जो देखते हैं ये होगा,
वैसा हो हम इन चीजों में रहकर क्या होता है, हमारा विश्वास खराब हो जाता है। आप उनके शब्दों पर यकीन कीजिए, हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा कि हम डेली उनको सुनते हैं। सुनने के लिए क्या करेंगे हम? क्या एक दिन प्रार्थना, 2 दिन प्रार्थना, 3 दिन प्रार्थना? यीशु ने क्या कहा पता है? जब लाजर को जिंदा करते हुए एक शब्द कहा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू सदा मेरा सुनता है। क्यों सुनता है? सुनने का कारण क्या है? क्योंकि यीशु पिता का सुनता था। आज हमारा विश्वास सब कमजोर पड़ जा रहा है क्योंकि हम पिता की नहीं सुनते हैं। आज चेले यीशु को छोड़कर क्यों भागे? क्योंकि चेले यीशु के नहीं सुनते थे। हमारा विश्वास ये नहीं कि किसी का पेट दर्द दे रहा प्रभु चंगा हो जाए। हमारा विश्वास ये नहीं कि कोई बीमारी को स्वस्थ हो जाए। वैसा विश्वास प्रभु नहीं चाहता है। विश्वास का मतलब है कि उसको सुनना, उसके साथ चलना, उन चीजों को ना देखे जो चीजों आपको लगे कि नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं। अब्राहम अपनी मरीज शरीर को नहीं देखा कि प्रभु मैं तो 100 वर्ष का हूं, मैं क्या संतान उत्पन्न कर सकता हूं। लेकिन उसने उस अवस्था में भी, मरी अवस्था में उसने परमेश्वर की कही हुई शब्दों को याद किया। प्रभु तूने कहा है मुझसे जाति बनाएगा, तू बनाएगा, तू कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। उसने उस चीजों को विश्वास किया। आज हम क्यों पीछे जा रहे हैं? सिर्फ एक कारण है, हम खुदा को सुन नहीं पाते। हम प्रार्थना करेंगे आधा घंटा 2 घंटा प्रार्थना, उसके बाद खत्म। वचन पढ़ो, ये कलाम है, आपके साथ बात करता है। हम क्यों कहते हैं कि प्रभु तुझे सुन नहीं पाते? प्रभु कैसे सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? उस वचन को यकीन करके, परमेश्वर के वचन को आप यकीन कर कर उसको सुन पाएंगे। यदि आप सुनना चाहते हैं तो उसकी वचनों पर यकीन कीजिए। रोमन कहता है कि पाप का सामना मत करो, पाप से भागो। जैसा यूसुफ बढ़ रहा था, बाइबल कहता है कि यूसुफ दिखने में सुंदर रूपवंत था। परमेश्वर ने उनको ज्ञान का भेद दिया। शैतान ने देखा कि वो बढ़ता जा रहा है। जवानों पर कौन सा लालसन ज्यादा लगाता है? व्यभिचार का, गंदे चीजों का, मोबाइल में गंदे वीडियो देखने का। कई लोगों को मैं कहता हूं, जितने यंग पीपल है या ओल्ड पीपल है, याद रखिएगा, जब भी आप कलाम पढ़ते समय, खुदा को दुआ समय, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करो, नहीं तो दूर रखो। मोबाइल को लेकर कभी भी कलाम पढ़ेंगे, कभी इसको जान नहीं पाएंगे। आप जैसे खुदा से बात करना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका कॉल एक मैसेज आने स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको क्लिक करोगे और खुदा को, बाइबल को बंद करोगे, आप सुन नहीं पाएंगे। मोबाइल को दूर रखो। कितने बार हमारे बहन लोग कितने बार गुस्सा हो जाते हैं, मैं कॉल नहीं उठाता हूँ, सर आप कॉल ही नहीं उठाते क्यों? कभी मैं दुआ करता हूँ कि फोन साइलेंट करता हूँ। मुझे इतनी आदत हो गई फोन साइलेंट का, मेरे घर में भी फोन साइलेंट ही रहता है। फोन को साइलेंट करो, यानी तो फोन को उल्टा दो। जहां ध्यान रहेगा वहां कलाम को नहीं सुन पाएंगे। पवित्र परमेश्वर है, उसको सुनना जरूरी है। इस पीढ़ी के लोग परमेश्वर को सुन नहीं सकते। परमेश्वर ने क्या कहा पुराने नियम में? झूठे भविष्यवक्ता से क्या रहो? बचे रहो। नए नियम में क्या कहा गया? झूठे शिक्षकों से बचे रहो। उस समय झूठे भविष्यवक्ता, इस समय झूठा शिक्षकों को, जो सिखाने वाला है। आप परमेश्वर के वचन को ध्यान दो। उस वचन, जो वचन आपको उठाएगा, जो वचन आपके द्वारा कार्य करेगा। लाजर को उठाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आया था, कोई टेंशन नहीं आया था, कार्डियोलॉजी नहीं आया था। लाजर को जिंदा करने के लिए यीशु का शब्द गया था, हे लाजर जिंदा हो जा। लाजर खड़ा हो गया। तो आप परमेश्वर के शब्दों को सुनो। इतने साल से एली परमेश्वर का सेवा करता था, कभी सुन नहीं पाया परमेश्वर की आवाज को। लेकिन इतने साल के बाद एक छोटा सा बालक शमूएल प्रभु को सुनने लगा। कारण क्या है पता है? वे अपना तन मन धन देकर उसकी सेवा करता था। यदि आप परमेश्वर की सुनने को तड़पत रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो प्रभु अपना शब्द देगा। लेकिन जब तड़पत नहीं रहेंगे, आप कभी नहीं सुन पाएंगे। सुनो उसकी शब्दों को, जानो परमेश्वर को कि प्रभु तू क्या कहता है, क्या कहना चाहता है। क्यों हमारा दिन प्रतिदिन विश्वास इतना डाउन हो जाता है कि हम सब चीजों, क्यों पता है कि हम संसार की बातें ज्यादा सुनते हैं, खुदा के कलाम को ज्यादा कम करते हैं। अब सुनो उसको। जब सुनना पसंद करेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ प्रभु को सुनो कि कोई आपका मुकुट छीन ना सके। अंत के दिनों में ये देखा नहीं जाएगा कि आप कितने अच्छे दिखते हैं या आप कितने तैयार किए गए हैं। अंत के दिनों में एक चीज देखा जाएगा कि आपके माध्यम में कितना विश्वास है। मैं आज सुबह एक वचन सुन रहा था। रशिया जानते हैं, बहुत सारे देश है, रशिया बोलकर एक देश। वे देश में एक चीज लागू हुआ है। एक मॉल के अंदर इंटर करने के लिए, एक एयरपोर्ट के अंदर इंटर करने के लिए, वहाँ के लोगों के लिए सरकार एक चिप लागू किया है, जो बाइबल कहता है 666। वे लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी कब से लागू हुआ पता नहीं। मैं जब आवाज सुना तो मैं खिड़की के पास देखा, खुदा हो गया।
जिसका डर था वही हो गया। वे लोग सामान पकड़े हैं, ये गेट है, ऐसे आता है, सर ऐसा किया, गेट खुल गया, अंदर चला गया। ये खुदा है। इंडिया में लागू होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। प्रभु ने क्या कहा, क्या तुम्हारे माथे पर मेमने का चिन्ह है? नहीं तो जो कितने लोग हम इन छाप को लेते हैं, बाइबल कहते हैं वो छाप को नहीं लेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप बोले कि बच्चे खाकर बचेंगे तो प्रभु की सेवा करेंगे। शरीर तो बच जाएगा, आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा को बचाने के लिए, आपका शरीर आत्मा दोनों बचने के लिए अगुवाई कीजिए। 666 लागू हो चुका है, कितने लोग उस नंबर को लेने के लिए तैयार हैं? एक समय परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा इन चीजों को। आप सोकर उठेंगे, चलो आज मैं कलेसिया जाऊंगा, जैसे सोकर उठा कर अंगड़ाई लेकर आप बोलेंगे कि आज पूछ लूंगा आज कितने बजे कलेसिया है। सोचो कि मैं सोकर उठा, मैं बहन बिट्टी को फोन लगाया, बहन बिट्टी फोन नहीं उठाया, बहन रूपाली को फोन लगाया, बहन उठाया नहीं, मैं भाई लव को उठाया नहीं। मैं बोला ये 3 लोग इतना बिजी किस में रहते, मेरा फोन कोई नहीं उठाया। फिर हमारी बेटी रानी को मैंने फोन किया, वो भी नहीं उठाया। बहन कोमल को फोन किया, वो भी नहीं उठाया। आखिर में हमारी माँ लोगों को मैं कॉल किया, मैं हमारी चंदा माँ, हमारी की बहनों को कॉल लगाकर, सुमन जी को लगाकर, कोई भी मेरा कॉल नहीं उठा रहा। मैं सोचा कि हुआ क्या है, इन लोग मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे। चलो मैं जाकर देखूंगा क्या हो गया इन लोगों को। आज मीटिंग है, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैं जैसे बहन बिट्टी के घर में पहुंचा बेलगछिया, उनके घर के पास पूरा भीड़ के भीड़ है और रोने की आवाज है। मैं पसीना पोंछ के जा रहा हूँ। मैं बोला क्या हो गया है, कुछ हुआ है क्या? और जोर जोर से रोने लगे। मैं बोला क्या हो गया, बहन बिट्टी ठीक तो है? बोल रहे कि इनकी माँ बोले कि जाकर देखो शरद बउआ, ऐसे बोलते हैं माँ, इनकी माँ, शरद बउआ जाकर देखो। मैं जाकर देखा तो पलंग में बिट्टी जो कपड़े पहने थे रात में, वो कपड़े पड़ा है, बिट्टी गायब है। मैं बोला बिट्टी कहाँ है? बोला कि हम लोग तो सुबह उठकर देखे बिट्टी को ढूंढ रहा, बिट्टी का नाइटी पड़ा है या ड्रेस पड़ा है, बिट्टी गायब है। इस समय ऐसा होगा, बाइबल कहता है कि कपड़े पड़े रहेंगे, लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आप ढूंढेंगे लोगों को कि कहाँ है लोग, लोग नहीं मिलेंगे, और उनके कपड़े उनके बिस्तरों में पड़े रहेंगे, लेकिन लोग उठा लिए जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में लोग उठा लिए जाएंगे। ये तब होगा जब आप परमेश्वर को सुनना पसंद करेंगे। हनोक परमेश्वर के संग संग चलता था, उठा लिया गया। एलिया प्रभु के संग संग चलता था, उठा लिया। चलना का मतलब ये नहीं कि प्रभु तू एक कदम बढ़ा, मैं एक कदम बढ़ा। चलने का मतलब है कि उसको सुनना। क्यों परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना को सुना, क्यों सब चीजों को सुना? पूरे बाइबल में एक वचन को पढ़िएगा। मैं आज सुबह पढ़ रहा था, परमेश्वर ने एक व्यक्ति के बारे में अच्छी गवाही दी। कौन है बता? दाऊद। परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मेरा मन का मीत है। क्यों पता है? समस्या में भी आराधना, प्रॉब्लम में भी आराधना, कष्टों में भी आराधना, हर एक मुसीबत में, दुख में, खाने को मिले, प्रॉब्लम, समस्या, हर एक चीज में आराधना। वे कभी कोई प्रॉब्लम में परमेश्वर से शिकायत नहीं किया, लेकिन वे आराधना करता रहा। क्यों? परमेश्वर को सुनता था। आप सुनो परमेश्वर को। अच्छा, हम कई लोग सुनना पसंद नहीं करते। विश्वास बढ़ेगा कैसे? आराधना से विश्वास नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा। प्रार्थना से विश्वास नहीं बढ़ेगा, प्रभु के कलाम को सुनने से विश्वास बढ़ेगा। उसी ने प्रभु का वचन क्या कहा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचनों से जीवित रहता है। यदि आप डिप्रेशन रहे, आप चिंता में रहे, आप दुख में रहे, आप कहेंगे बहन थोड़ा सा खा ले, 10 दिन से बिरयानी नहीं खा, रोटी खा ले, खा लो, वे नहीं खाएगी। लेकिन उसी बहन को हम कलाम देंगे, प्रभु का वचन देंगे तो उसके भीतर आत्मा प्रभु उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर खड़ा करेगा। हालेलुया। उस वचन को सुनो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, सुनकर आप अपने जीवन में बदल पाएंगे। तो क्या करना? विश्वास कैसे बढ़ेगा? कौन सा चीज? कथा कहानियां? उन चीजों को ना देखो, ना विश्वास करो जिन चीजों को आप देख पाएंगे। परमेश्वर के बातों पर विश्वास करो। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मरी हुई शरीर को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। उसी तरह हमें भी विश्वास करना है। आज का वचन हम शेयर करेंगे।